अरे यहूदिया, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट डाली अपनी, लेकिन मक्के की औरतों ने, मदीने की औरतों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो अपना बेटा मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया, अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया। शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, रानीपुर, हिरनपुर, पाकुड़ और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों और कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के 1 बजे तक बहुत से उलमा को आपने सुना और अब तक दिल जमाई के साथ बैठे हुए हैं। ये आपकी हिम्मत की दलील है। इस्लाम से मोहब्बत की अलामत है और इस बात की भी अलामत है कि अभी इस्लाम हमारे और आपके दिलों में बाकी है। जितने उलमा ने जो बातें कही हैं
और अब जो बातें कही जा रही हैं, अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम की सही रहनुमाई जिसने की है और इस्लाम पर कैसे अमल किया जाए इसका सही तरीक़ा अगर किसी ने बताया है तो वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें कुरान के ऊपर चलना सिखाया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। अलगर्ज़ ये है कि इस्लाम एक गाड़ी है और उस गाड़ी के ड्राइवर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ड्राइवर जितना एक्सपर्ट होता है वो गाड़ी उतनी ही अच्छी चलाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजर्बे में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इस्लाम को सही तरीक़े से पेश किया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, उन तमाम नबियों ने और पैगंबरों ने इस्लाम ही दिया। लेकिन क़यामत की सुबह तक इस्लाम की जो असली शक्ल थी और जो मुकम्मल हुई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको अल्लाह ने नबी के ज़रिए मुकम्मल कराया। और अब ये भी कह दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर हमने भेजा है। आप ख़ातिमुन नबीयीन हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अब कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से छोटा सा एक जुमला कह दिया और उसी में पूरे इस्लाम को बंद कर दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल है। रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी को हमारे लिए नमूना बना दिया। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, टहलना, शादी, ब्याह, तलाक, खुला, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम ज़िंदगी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ब्रांचेज़ हैं, जो शाखाएं हैं, इन तमाम ब्रांचेस के अंदर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमें करना है। अब उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, पियो वैसे जैसे नबी पीते थे, शादियां वैसे करो जैसे नबी ने करके बताईं, बच्चों के साथ वैसे रहो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, बीवियों के साथ वैसे रहो जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई, रोज़ा वैसे रखो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा। अलगर्ज़ ज़िंदगी के अंदर कोई डिपार्टमेंट, कोई शोबा बाकी नहीं बचा जिसमें अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई न की हो। आप जिस तरह बैठे हुए जलसा सुन रहे हैं, इन इजलास में भी नबी अकरम की रहनुमाई हमें मिलती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत किया करते थे, लोगों को कुरान या हदीस की बात बताया करते थे, लोगों को अल्लाह की बात
और रसूल की बात बताया करते थे, तो सहाबा किराम का हाल ये था कि वो इतने गौर से सुनते थे, इतने गौर से सुनते थे कि उनके सरों पर अगर मक्खी बैठी होती थी तो उस मक्खी को भी नहीं उड़ाया करते थे। इतनी खामोशी के साथ वो सुनते थे कि कहीं कोई बात नबी अकरम की हमारे कानों से निकल ना जाए, हमारे जहनों से निकल ना जाए। उस ज़माने में ऐसे पंखे नहीं थे जो पंखे हमारे घरों में लगे रहते हैं और चलते हैं, कूलर और एसी वगैरह। हैंड फैन हुआ करता था, खजूर के बड़े बड़े पत्तों से वो हाथ के पंखे बना लिया करते थे, और जब गर्मी लगती थी तो उसी पंखे को वो उठाकर हवा करने लगते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, कुरान सुनाते थे, वाज़ो नसीहत करते थे, तो सहाबा किराम का पसीना टपकता रहता था, लेकिन ज़मीन पर रखे हुए हैंड फैन को उठाकर वो हवा करना भी गवारा नहीं करते थे। ये जलसा सुनने के आदाब थे, नबी ने हमें ये सिखाया था। वहाँ ये सिस्टम नहीं था कि एक मौलाना तक़रीर कर रहे हों और दूसरे मौलाना से हाथ मिलाने की भीड़ लग जाए, एक आलिम कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहा हो और दूसरे मौलवी की फ़ोटो खींची जाए और सेल्फी ली जाए। माफ़ कीजिएगा, बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन हमें सीखना तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही से है। ये सब नहीं था, अदब था, एहतराम था। जिस तरह नबी की ज़ात का एहतराम था, उसी तरीक़े से नबी की बात का भी एहतराम था। जिस तरह वो नबी की ज़ात से मोहब्बत करते थे, उसी तरह वो नबी के अमल से भी मोहब्बत किया करते थे। हमारे पास वो मायार नहीं है, हमारे पास वो कसौटी नहीं है। इसलिए सीरत तैयबा का टॉपिक मैंने उठाया है कि आपको कुछ बताऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आपको मालूम होगा कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल और नबी अकरम की उम्र थी 25 साल। 15 साल का फ़र्क। पहली शादी जो अल्लाह के रसूल ने की है 25 साल की उम्र में, और किससे की? 40 साल की खदीजा से। खदीजा के 2 शौहरों का इंतकाल हो गया था। तीसरे शौहर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। 25 साल की उम्र में रसूल नहीं थे, आप रसूल बने हैं 40 साल के बाद। अभी 15 साल बाकी हैं नबी बनने में, और जब आप नबी बने तो हज़रत खदीजा की उम्र हो गई 55 साल, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र हुई 40 साल। 25 साल की उम्र में जब नबी अकरम ने खदीजा से शादी की, तो हज़रत खदीजा से आपके 6 बच्चे पैदा हुए। हज़रत खदीजा से आपके कितने बच्चे पैदा हुए? 6। एक बार कर लीजिए, बार बार डिस्टर्ब नहीं, एक बार लगा लीजिए जिस तरह। हज़रत खदीजा से नबी अकरम के कितने बच्चे पैदा हुए? 6। 4 लड़कियां और 2 लड़के। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़का, नाम था उसका कासिम। थोड़ा सा बड़ा हुआ और इंतकाल कर गया। कासिम के बाद आपकी 4 बेटियां पैदा हुईं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। और उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह, और इसी अब्दुल्लाह को तैयब और ताहिर भी कहा जाता था।
लेकिन इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। यानी बेटा कोई जिंदा नहीं रहा। पहले कासिम पैदा हुए, इंतकाल कर गए। 4 लड़कियां हुई, उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, उसका भी इंतकाल हो गया। एक लड़का और नबी अकरम का था, लेकिन वो खदीजा से नहीं बल्कि नबी अकरम की लौंडी खादिमा मारिया किप्तिया से पैदा हुआ था, मारिया किप्तिया से, और उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। 18 महीने का हुआ जब ये बच्चा इब्राहिम, 18 महीने का मतलब समझ रहे हैं ना, 1.5 साल। जब ये बच्चा 1.5 साल का हुआ और मारिया किप्तिया ने कहा, खबर भेजी कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी आइए, तो अल्लाह के नबी जब घर पे आए तो वो सांस ले रहा था करके, आखिरी सांसें उखड़ रही थी उसकी। नबी अकरम ने जल्दी से अपने उस बच्चे को बिस्तर से उठाया और अपनी गोद में लिया, और जैसे ही वो नबी की गोद में आया इंतकाल हो गया। कासिम का भी इंतकाल, अब्दुल्ला का भी इंतकाल, और तीसरा बच्चा जो मारिया किप्तिया के पेट से पैदा हुआ, नबी ने गोद में लिया तो इस बच्चे का भी 1.5 साल की उम्र में इस बच्चे का भी इंतकाल। आप ये हटाइए, आपको बार बार मना करते हैं लेकिन आप नहीं मानते अपनी हरकत से। मैं इनको कई बार मना कर चुका हूं लेकिन ये अपनी जिद से बाज नहीं आते हैं। मैं माफी मांग चुका हूं, हाथ जोड़ चुका हूं, मेरी मजबूरी है, हम नहीं इजाजत दे सकते हैं भाई। जब तक जेल नहीं चले जाएंगे आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चुपके से लगा लेते हैं जब मैं मना करता हूं तो। ना हट जाइए ना, आप लोग चलिए, आप लोग हट जाइए, साइड में आइए, चलो चलो हटिए। सही पैसा कमाना हो तो सही चीज डालना चाहिए ना। मेरी फोटो मोदी के साथ डाल डाल के तुम लोगों ने बदनाम कर दिया हमको। जब तक अच्छे थंबल नहीं बनाएंगे पैसा नहीं आता इनके अकाउंट में। हाँ, तो मेरे भाइयों, जैसे ही आपने उस बच्चे को गोद में लिया उस बच्चे का इंतकाल, इब्राहिम भी इस दुनिया से चला गया। सोचिए आप, गम के पहाड़ नबी पर भी टूटे। और जब तीसरे बेटे का इंतकाल हुआ इब्राहिम का, तो आप टूट गए। गम हुआ, लेकिन ऐसे गम के मौके पर भी नबी अकरम ने जो जुमले कहे, उन जुमलों को देखिए। बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे, उन जुमलों को सुनिए। इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। एक एक जुमले पर आप ताज्जुब करेंगे। इस मौके पर न हाय न वाय, न चीखना, न चिल्लाना, न गरीबान चाक करना, जबकि अपनी औलाद में लड़के के सब ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि बाप के बुढ़ापे का सहारा लड़का बनता है। लड़की तो पराई अमानत होती है। आज हमारे पास है, अपनी उम्र और जवानी को पहुंचेगी तो हम दूसरे को भेज देंगे, दूसरे के हवाले कर देंगे, शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी। लेकिन मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब संभालेगी तो मेरी औलाद, मेरा बेटा। लेकिन बेटा एक भी नहीं। कासिम का इंतकाल, अब्दुल्ला का इंतकाल, और अब तीसरा जो मारिया किप्तिया के बतन से जो बेटा पैदा हुआ इब्राहिम, उसका भी इंतकाल। आप कह रहे हैं इन्नल आइना तदमउ, आंखें अश्क बार हैं मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से, तेरी जुदाई से मेरी आंखों में आंसू हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, दिल फटा जा रहा है, दिल मायूस है, दिल उदास है।
आंखों में आंसू हैं, दिल में उदासी है, लेकिन इसके बावजूद वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड्स नहीं निकालेंगे जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। ऐसी बातें हम नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। यानी हम सब्र का दामन पकड़े रहेंगे और उल्टे सीधे जुमले, हाय वाय बाबेला, चीखना चिल्लाना, रोना, गरीबान चाक करना, पढ़ना, ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीजों से मेरा रब नाराज होगा। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, हम ऐसे जुमले अपनी जबान से नहीं कहेंगे ना निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम, लेकिन इब्राहीम तेरे फिराक से, तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं, तेरी जुदाई से मैं उदास जरूर हूं, तेरी जुदाई से मैं मायूस जरूर हूं। ये आपने उस वक्त जुमले कहे और अपने बेटे को दफना दिया। यहां से नबी अकरम की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। अबू जहल खुश हो गया, अबू लहब खुश हो गया, उतबा खुश है, काफिरों के बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े रईस खुश हैं। वो जानते हैं कि बाप के मरने के बाद बेटे ही तो बाप की वरासत के जिम्मेदार होते हैं, हकदार होते हैं, लेकिन मोहम्मद की विरासत तो इस्लाम है। बाप के कारोबार को बेटे संभालते हैं तो मोहम्मद का तो सब कुछ इस्लाम है। अब कौन संभालेगा? खुश हो गए और थोड़े से गलत जुमले उनकी जबान से निकले। अबू लहब ने, अबू जहल ने, आस इब्न वाइल ने, जानते हो गलत जुमले क्या कहे अपनी जबान से? लोगों खुश हो जाओ और मोहम्मद के मरने का इंतजार करो। ये उनके जुमले हैं। कोई आदमी ये ना कहे कि जर्जी साहब ऐसे जुमले क्यों बोल रहे हैं। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफरिया जुमलों को नकल करना यह कुफ्र नहीं कहलाता है। हम काफिरों के जुमलों को नकल कर रहे हैं। लोगों मोहम्मद के मरने का इंतजार करो, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का इस्लाम भी मर जाएगा, मोहम्मद मिटेंगे, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। इसलिए कि मोहम्मद के बाद कोई इस दीन को संभालने वाला नहीं, कोई इस्लाम को जिंदा रखने वाला नहीं। मोहम्मद की अब कोई नरीना औलाद ही नहीं। मोहम्मद के सारे बेटे मर गए तो मोहम्मद का दीन कौन जिंदा रखेगा? ये अल्फाज थे काफिरों के। सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए, अर्रहीकुल मख्तूम पढ़िए, ज़ातुल माद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की पढ़िए, रसूल रहमत अबुल कलाम आजाद की पढ़िए, रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़िए, सीरतुन नबी अल्लामा शिबली की पढ़िए। सीरत की इतनी किताबों में यह लिखा हुआ है कि काफिर जश्न मना रहे थे, खास तौर पर अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल। लो मोहम्मद का ये बेटा भी मर गया, जड़ ही मिट गई। अब मोहम्मद थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे, मार लेने दो, मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा और मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद की औलाद ही नहीं रही। इब्राहिम के बाद दीन को इस्माइल ने बाकी रखा, बाप के बाद बेटा किसी मामले को संभालता है। मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा, तो मोहम्मद का दीन कौन संभालेगा? मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। नबी अकरम के कानों में जब ये आवाज जाती है तो आप सोचने लगते हैं, सहाबा किराम अपना खून देकर, जंगों में शहादतें कबूल करके, अपनी गर्दनें कटाकर ये दीन फैला रहे हैं, और ये काफिर कह रहे हैं कि मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का भी नाम मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। नजरें आसमान पर गईं, आय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं काफिर? क्या ऐसा होगा
क्या मेरी औलाद अब जिंदा नहीं तो मेरे इंतकाल के बाद ये दीन भी मिट जाएगा, ये दीन भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा? जितनी मेहनत और मशक्कत से ये दीन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथी अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे और मेरे इंतकाल के बाद और सहाबा के इंतकाल के दीन मिट जाए तो क्या फायदा ऐसी मेहनत करने का? क्या मेरा नाम मिट जाएगा? कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अबू जहल ने अब और अबू लहब ने कहा मोहम्मद तो अबतर हो गया। अबतर का मतलब जानते हैं? जिसकी नस्ल खत्म हो गई हो, दुम बुरीदा, मकतून नस्ल। मैं कोशिश करता हूं कि कोई आसान लफ्ज बोलूं ताकि आप समझ जाएं। इतनी चीजें हमने बता दी। मकतून नस्ल, नस्ल कटी हुई। ये समझ में नहीं आए तो दुम बुरीदा, ये भी समझ में ना आए तो समझ लो अबतर का मतलब बेनामो निशान, जिसका कोई नाम लेने वाला ना हो। क्योंकि जब औलाद ही मर गई तो बाप के मिशन को कौन जिंदा रखेगा? मोहम्मद बेनामो निशान हो गया। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अबतर। अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा है, जिब्रील हमारे हबीब बहुत परेशान है, हमारा महबूब बहुत परेशान है। वो ये सोच रहा है कि मेरे इंतकाल के बाद क्या मेरा नामो निशान मिट जाएगा, ये दीन मिट जाएगा, क्या मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला ना होगा? आए जिब्रील, जाओ और मेरे नबी के जख्मी दिलों पर कौसर के फाहे रखो, आब हयात रखो, उसको कुरान की ये सूरत लेकर नाजिल करो, उसके जख्मी दिल पर मरहम रखो। जहां काफिर ये कह रहे थे मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन मिट जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला ना होगा, उस वक्त जिब्रील अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान की ये सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें देकर भेजा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये 3 आयतें नाजिल फरमाई हैं, अल्लाह ने ये 3 आयतें दी हैं। अल्लाह ने इन 3 आयतों में आपको बहुत आपके जख्मी दिल पर मरहम रखा है, आपने तसल्ली दी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये अल्लाह ने हमें देकर भेजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश हो गए और होना भी था, क्योंकि इन आयतों को तो हम बस इतना ही जानते हैं। अल्लाह अकबर, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। बस इतना ही जानते हैं और तो हमें मालूम नहीं इन आयतों का मकसद क्या है। ये इस वक्त नाजिल हुई थी जब आपका तीसरा बेटा इब्राहिम भी इस दुनिया से चला गया। नबी परेशान, आंखों में आंसू और रोते हुए कह भी रहे इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहिम। बुखारी किताबुल जनाइज़। जहां ये कह भी रहे हैं और वहां काफिर भी कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का भी नाम मिट जाएगा, मोहम्मद मक़तू नस्ल हो गया, मोहम्मद की औलाद ही नहीं रही, मोहम्मद की नस्ल कैसे चलेगी? उधर अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दी, इन्ना आतैना कल कौसर। आए नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से और बहुत सी खूबियों से नवाजा है। ये कह रहे हैं, कहने दो, इनके कहने से क्या होता है? ये कह रहे हैं तो कहने दो। इन्ना आतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको बहुत सी खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए जैसे नमाज पहले पढ़ा करते थे और कुर्बानियां पहले दिया करते थे, वैसे ही अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। ये काफिर जो आपको कह रहे हैं कि आप अबतर हो गए, मक्तून नस्ल हो गए, आपके बाद आपका नामो निशान मिट गया, खत्म हो जाएगा,
इनके कहने पर मत आइए, ना अपने दिल में लीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएगा, आपके दुश्मनों का ही नाम मिट जाएगा। हम आपके दुश्मनों का नामो निशान खत्म कर देंगे, हम उन्हीं को मकतूल नस्ल कर देंगे, आपका नाम नहीं मिटेगा। फिर अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को बाकी रखने के लिए, मेरे भाइयों, कितना बड़ा जाल बिछा दिया। देख लीजिए आप, 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई महराज पर, 50 वक्त की हुई थी, धीरे धीरे 5 हुई, 5 वक्त की नमाज। अब उन 5 वक्त की नमाज के लिए आप लोगों को बुलाएंगे तो उसमें अजान देना जरूरी करार दे दिया गया है। अब अजान दो, नमाज से पहले अजान, और अजान जब आप दोगे तो उसमें अल्लाह का जब नाम लोगे तो अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर जब भी मेरा बंदा मेरा नाम लेगा और मेरी किबरियाई बड़ाई बयान करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जहां मेरी तौहीद बयान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, आए मेरे हबीब मेरे नाम के बाद वो तेरा नाम भी लेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कौन कहता है कि आप मकतूल नस्ल हैं, आपका नाम इस दुनिया से खत्म होगा? जब तक इस दुनिया में मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, मेरा नाम कयामत तक लिया जाता रहेगा, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को इतना बुलंद कर दिया। कुरान में एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, पढ़ा ना आपने, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी अपने हबीब के जिक्र की बुलंदी बताई कि अज़ान में जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाएगा। आए दुश्मनाने मोहम्मद देख लो तो मोहम्मद के बारे में कहते थे कि इनका नामो निशान मिट जाएगा। इनके इंतकाल के बाद आज 1400 साल गुजर गए, 1450 साल होने वाले हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम एक सेकंड एक मिनट के लिए भी अभी तक नहीं मिटा है। उस दिन की तारीख से लेकर आज तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है और कयामत की सुबह तक लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेते रहेंगे। अजान के बाद जब दुआ पढ़ी जाएगी तो मुहिब्बाने रसूल, रसूल से मोहब्बत करने वाला इंसान नबी का नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदा। कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? जब लोग अजान के बाद दुआ पढ़ेंगे तो आपका नाम लेंगे और कयामत की सुबह तक अजान के बाद की दुआ पढ़ी जाती रहेगी, तो कयामत तक आपका नाम भी बाकी रहेगा। मेरा जब बंदा वुजू बनाएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, वुजू की दुआ बिस्मिल्लाह कहिए और वुजू शुरू कर दीजिए। लेकिन वुजू के बाद जब आप फारिग होंगे तो उसमें जो दुआ पढ़ेंगे उसमें नबी का नाम लोगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ के अंदर इतनी ही दुआ आई है वुजू की। तिरमिजी के अंदर है हसन रिवायत के साथ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वो तिरमिजी के अल्फाज हैं।
लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतना ही आया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी तो वुजू भी कयामत तक होगा। और जहां वुजू में लोग अल्लाह का नाम लेंगे बिस्मिल्लाह, तो वुजू के बाद की दुआ में वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? दुनिया में जब तक लोग वुजू बनाते रहेंगे तब तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया, व रफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया। अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम। अब आइए नमाज। मेरा जब बंदा मस्जिद के अंदर मेरे घर में आएगा, अल्लाहु अकबर कहकर जहां नमाज शुरू करेगा, मेरा नाम लेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बात बैनी। जहां ये दुआ पढ़ेगा, मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज मुकम्मल होने से पहले उसको आप पर सलाम भी पढ़ना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जहां वो ये कहेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, तो नमाज में सलाम फेरने से पहले उसको दरूद भी पढ़ना पड़ेगा, आप पर रहमतें और सलामती भी भेजना पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो जब तक नमाज दुनिया में पढ़ी जाएगी आपका नाम भी लिया जाएगा। और दुनिया जानती है कि नमाज कयामत की सुबह तक पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने दीजिए इन तमाम काफिरों को, ये जानते नहीं है हमने आपके जिक्र को कितना बुलंद कर दिया, हमने आपके नाम को कितना बुलंद कर दिया, हमने आपके खैर को जिक्र को कितना बुलंद कर दिया। जब तक ये नमाजें कायम रहेंगी, दरूद पढ़े जाते रहेंगे, आपका नाम लिया जाता रहेगा, अजान होती रहेगी, आपका नाम लिया जाता रहेगा, अजान के बाद की दुआ में आपका नाम लिया जाता रहेगा। कहने दीजिए इनके कहने से क्या होता है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा, बहुत सी भलाइयों से नवाजा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? और देखिए, ये तो नाम की बात रही, हमने तो आपकी पूरी जिंदगी को लोगों के लिए नमूना बना दिया। हमने आपकी पूरी जिंदगी लोगों के लिए नमूना बना दिया। लोग उठेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, बैठेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, चलेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, नमाज पढ़ेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक, अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आपके तरीके के मुताबिक। हमने आपकी सुन्नतों पर चलने वाला बना दिया, हमने आपकी सुन्नतों को लागू कर दिया, हमने आपकी जिंदगी को आइडियल और नमूना बना दिया। तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जहां बहुत सी भलाइयों से नवाजा, उस भलाई में हमने उसवे हसना की खैर कसीर भी दी है, यानी आपको आपकी जिंदगी को नमूना बना दिया है लोगों के लिए। अब सहाबा किराम की जिंदगी ऐसी थी कि ये अमल नबी से साबित नहीं तो वो नहीं करते थे। और एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे थे, उनके सामने किसी को छींक आई, छींक दिए, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर ने टोक दिया, फरमाया ये क्या कह रहे हो तुम? कहा कि छींक आए तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो उसने कहा अरे तो क्या हुआ, हमें छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, और साथ में अगर ये भी कह दिया बस अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो इसमें बुराई क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा बुराई है। कहा क्या है? कहा हमने अल्लाह के रसूल को सिर्फ छींकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुना है। नबी के सामने जो छींकता था वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, और नबी ने भी छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया है। बस
अब अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये जुमले तुम अपनी तरफ से कह रहे हो जो नहीं चलेंगे दीन के अंदर। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने नबी के जबान से निकले हुए उन्हीं जुमलों को अपना वजीफा और अपना अमल बताया था कि अब अपनी तरफ से कुछ नहीं चलेगा, अपनी तरफ से कोई ज्यादती नहीं मानी जाएगी। तो नबी का अमल खैर कसीर, नबी की जिंदगी खैर कसीर, नबी का मामला खैर कसीर। तो हमने आए नबी आपकी पूरी जिंदगी को लोगों के लिए नमूना बना दिया, तो कौन कहता है कि आपका नाम मिट जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा। आपका अमल खैर कसीर, तमाम पूरी दुनिया के लोगों की इबादतों का सवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलेगा। मान लीजिए आपके गांव में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मौलाना जर्जीस की तकरीर पसंद आई और लोग नहीं अब नमाज पढ़ना चाहिए, और कल से वो नमाजी बन गया। तो जब से कल से वो नमाजी बन गया तो जितनी वो नमाज पढ़ेगा उसको तो सवाब मिलेगा ही, उतना ही सवाब जर्जीस साहब को भी मिलेगा, क्योंकि वो मेरी स्पीच से और वाजो नसीहत से नमाजी बना है, वाजो नसीहत से वो नमाजी बना है। तो उसको तो सवाब मिलेगा, उसके सवाब में कमी नहीं होगी, लेकिन उसको जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब मुझे भी मिलेगा। तो इस एतबार से देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितना सवाब मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत और दावत से अबू बकर इस्लाम लाए, उमर इस्लाम लाए, उस्मान इस्लाम लाए, अली इस्लाम लाए। इन चारों लोगों ने जिंदगी भर जो अमल किया, जितना सवाब इनको मिला नबी अकरम को भी मिलता रहा। फिर इन लोगों की मेहनत से और सहाबा ईमान लाए, उन्होंने अमल किए, उनको जितना सवाब मिलता था उनको सहाबा किराम को भी मिलता रहा, और सहाबा किराम को जितना मिलता था नबी अकरम को भी उतना मिलता रहा। अब सोचो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो नबी अकरम की वाज़ और नसीहतें सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, कुरान की आयतें सुनते हैं और अमल करते हैं। तो जितना अमल हम और आप करते हैं, जितना सवाब हमें और आपको हमारी इबादतों पर मिलता है, तो जितना सवाब हमें मिलेगा उतना ही सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। इसलिए कि वही असल दाल हैं, वही असल रहनुमा हैं, उन्हीं की दावत पर वही असल दाई है, और उन्हीं की दावत पर पूरी दुनिया जो इस्लाम कबूल कर रही है और इबादतें कर रही है, वो असल मुहर्रिक वही है, असल तहरीक वहीं से शुरू हुई थी। इसलिए कयामत की सुबह तक जितने लोग इबादत करेंगे उसका सवाब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलता रहेगा। अंदाजा लगाइए, कौन कहता है आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है? मेरे भाइयों, एक हदीस है, जरा सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी आपने ये कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मुबारकबादी के लायक हैं, लेकिन बगल में देख रहे हो कैसी खिचड़ियाँ पक रही हैं, लग रहा है मछली मार्केट लगा हो। मेरी माँ बहनों, अगर साड़ी और चूड़ियाँ दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ी सी खामोश हो जाओ। मालूम है तुम्हारी साड़ी बहुत कीमती है, चप्पल बहुत कीमती है, लिपस्टिक बहुत अच्छी है। कोई है नहीं वहाँ समझाने वाला? इनसे कह दो जाओ अपने घरों पर, क्यों आती हो जलसे में? देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया हो तो उसको चुप करा रही हो। ये देखो, अल्लाह रहम करे, बहुत मुश्किल है इनको चुप कराना। अब इंतज़ाम भी इतना करीब कर देते हैं लोगों को। ये मालूम है कि औरत की फितरत ऐसी है कि वो चुप नहीं बैठ सकती है, वो बैठ ही नहीं सकती। किसी बादशाह ने इनाम रखा था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो लोग आते थे, झूठ बोलते थे, बादशाह ने कहा भाग, ये कोई झूठ है। तो लास्ट में एक आदमी ने जो झूठ बयान किया, बादशाह ने कहा हाँ ये है असली झूठ। उसने कहा कि बादशाह साहब, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, ख्वाब में मैंने देखा औरतें ही औरतें नज़र आ रही हैं। बादशाह ने कहा ये कोई झूठ है, ख्वाब में आदमी देख सकता है। करे आगे सुनिए मैंने क्या देखा है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है औरतें ही औरतें, और सब खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा है
दो औरतें एक जगह बैठ जाएं तो खामोश नहीं रह सकती, इतनी सारी औरतें, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम से उसको नवाजा, जीत गया, वो विजेता हो गया। उसको समझ लो कि जैसे मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया का खिताब मिलता है, उसको वो अवार्ड मिला। तो औरतें चुप नहीं रह सकती हैं, इनके मुंह में जबान होती है, इनके पेट में भी जबान होती है। बेचारे हम मर्दों से पूछो कि कैसे झेलते हैं। शादीशुदा लोगों को अच्छा तजर्बा होगा। इसीलिए उमर शरीफ ने पाकिस्तान में कहा था हमसे कि मौलाना हम तो जन्नती हैं, तुम लोग नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। हमने कहा है हम तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। हमने क्यों कहा, बोला मैं जहन्नम दुनिया ही में देख लिया। उसकी 3 बीवी थी। उसने कहा मौलाना मैंने तो जहन्नम दुनिया ही में देख लिया है, और अल्लाह 2 जहन्नम किसी को नहीं दे सकता है। अल्लाह ने दुनिया ही में हमें जहन्नम दे दी, अब आखिरत में जन्नत देगा। उसका मतलब यह है कि दुनिया में किसी को जहन्नम में जाना हो तो दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो, और दुनिया में जो जहन्नम भुगत लेगा वो आखिरत में फिर जहन्नम में नहीं जाएगा। अजीब अजीब तजर्बे होते हैं लोगों के। मेरी माँ बहनों, थोड़ा सा रहम कर दो। 1 बजे तक तुमने शोर कर लिया, थोड़ा सा रहम कर लो। तुम नहीं सुन रही हो, कम से कम जो सुनने आए हैं उनको तो सुनने दो। तो मेरे भाइयों, मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज बताई वो ये कि आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल हुए। आए अबू जर, 2 फरिश्ते, एक तो बीच में रह गया, जमीन और आसमान के बीच में रह गया, और दूसरा जमीन पर आ गया। तो जो जमीन पर फरिश्ता आया उसने आसमान पर फरिश्ते से जो बीच में था उससे कहा, नबी की तरफ इशारा किया। ये नबी अकरम लेटे थे, सोए थे, तो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया। आ हुआ हुआ, अरबी में देखिए, आ हुआ हुआ, क्या ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया? आ हुआ हुआ, क्या इसी के पास हमें भेजा गया? इन्हीं के पास? अरे उससे ज्यादा तेज तो तुम ही बोल रहे हो यार। वो उसको चुप कराने भेजा है तो वो तो ऐसे डांट रहा है जैसे। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं औरतें भी यही भाषा समझती हैं, अब करें क्या? तो सुनिए मेरे भाइयों, कहा हुआ हुआ, क्या ये वही है? तो उस फरिश्ते ने कहा हाँ, इन्हीं के पास भेजा। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम मर्तबे को देखो क्या है। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा नीचे वाले फरिश्ते से, जिन्हु बिरजुलिम मिन उम्मती, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो, वजन करो। जिन्हु बिरजुलिम मिन उम्मती, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो, यानी तराजू लाओ और इसको तौलो और इसकी उम्मत के एक आदमी को तौलो, वजन करो, देखो कौन भारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवज़िनतु बिही, मुझे उसके साथ तौला गया। एक तरफ उसको रखा गया, एक तरफ मुझे रखा गया। तराजू जब उठाई गई, फरजहतुहु, मैं उससे भारी था। उस आदमी का पल्ला उठ गया। देखते रहिएगा, जो चीज हम बताना चाहते हैं उसका पल्ला उठ गया। का ठीक है। ऊपर वाले फरिश्ते ने फिर नीचे वाले फरिश्ते से कहा, जिन्हु बिआशर, इसको 10 लोगों के साथ तौलो, यानी 10 आदमी तराजू के एक पल्ले पर रखो और मोहम्मद को अकेले एक पल्ले पर। जब हम मोहम्मद कहें तो आप लोग कहा करिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलना चाहिए। हदीस में आया इज़ा समअतुम मोहम्मद, जब तुम सुनो मोहम्मद। सुनने वाले पर ज्यादा जरूरी है, बोलने वाला तो लास्ट में भी दरूद पढ़ देगा, हो गया। सुनने वाले के लिए जरूरी है कि जब वो सुने तो वो मोहम्मद सुने तो सल्लल्लाहु, नबी पर दरूद भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। तो इसको 10 आदमियों के साथ तौलो। नबी अकरम ने फरमाया 10 आदमी तराजू के एक पल्ले पे रखे गए। मुझसे कहा गया तुम दूसरे पल्ले पर दूसरे साइड में जाओ। जब मैं दूसरी साइड में गया, तराजू उठाई गई, फरजहतुहुम, तो 10 आदमियों का पल्ला उठ गया और मैं 10 से ज्यादा भारी। मोहम्मद रसूलुल्लाह 10 से ज्यादा भारी, नबी अकेले 10 से भारी। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा, जिन्हु बिमियातिन, 100 आदमियों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 100 आदमियों के को तराजू के एक पल्ले में रखा गया और मुझसे कहा गया अब आप इस पर चलिए। मैं दूसरी तरफ चला अकेला।
जब मैं दूसरी साइड में दूसरे पड़े पर गया, फरजह तो हम तो 100 आदमियों का पड़ला उड़ गया और मैं अकेला 100 से ज्यादा भारी। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा भी जिन्हु भी अल्फ, 1000 लोगों के साथ तौलो, अकेला तौला तो मैं भारी, 10 के साथ तौला तो मैं उनसे भारी, 100 के साथ तौला तो मैं उन सबसे ज्यादा वजनी भारी। अब 1000 लोगों को तराजू के एक पड़े पे रखा गया और मुझसे कहा गया कि तुम इस पर चलो। मैं दूसरी तरफ चला और मैं अकेले उसकी तरफ दूसरी तरफ जैसे ही बैठा, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। इन जुमलों पर गौर करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1000 लोग जब तराजू के पल्ले में बैठे और मुझे जब दूसरी तरफ बिठाया गया तो मैं जैसी बैठा झटके से वहां बैठा तो 1000 लोग ऐसे उछल गए कअन्नी अंजुरु इलैहिम, गोया कि मैं उनको देख रहा हूं। कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, वो बिखर गए, मुंतशिर हो गए, इधर उधर गिर गए तराजू के हल्का होने की वजह से। यानी मैं जैसे उधर बैठा ये 1000 झटक गए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, जैसे हल्की चीज फुदक जाती है छटक जाती है, ऐसे ही 1000 इतने हल्के थे कि पता ही नहीं चला कि कहां बिखर गए, पता ही नहीं चला। मैं उन 1000 से भारी। ऊपर जो फरिश्ता था उसने कहा छोड़ दो, नीचे वाले फरिश्ते से कहा छोड़ दो इसको, अब मत तौलो। अगर पूरी दुनिया की उम्मत को, पूरी दुनिया के लोगों को अगर तराजू के पल्ले पर रख दोगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दूसरी साइड में रख दोगे तो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के लोगों में सबसे ज्यादा भारी होगा, सबसे ज्यादा वजनी होगा। अब इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ये सबसे ज्यादा भारी। इस हदीस से कितने मसले निकल जाते हैं। जिस तरह नबी की हैसियत सबसे बड़ी, उसी तरीके से नबी की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज सारी दुनिया के लोगों की जबानों से निकले हुए तमाम अल्फाज एक पल्ले में रख दिए जाएं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ जुमला एक तरफ रख दिया जाए तो सारे दुनिया के लोगों के अक़वाल व अफ़आल हल्के हो जाएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात भारी होगी। इमामों के, पीरों के, वलियों के, मुहद्दिसों के सबके अक़वाल व अफ़आल एक तरफ रख दो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक कौल एक तरफ रख दो तो सारे इमामों, मुहद्दिसों, पीरों, वलियों, मुल्लाओं, कठमुल्लाओं सब की बातें हल्की हो जाएंगी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ वो जुमला सबसे भारी रहेगा। इमामों की नमाज, मौलवियों की नमाज, पीरों की नमाज, वलियों की नमाज, सारे दुनिया के तमाम लोगों की नमाजें एक पल्ले पे रख दो तराजू के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक नमाज तराजू के एक पल्ले पे रख दो और तराजू उठाओ तो रसूलुल्लाह की वो एक नमाज तमाम नमाजों में सबसे ज्यादा भारी होगी। ये हदीस हमें ये बतला रही है कि जिस तरह नबी का वजन सबसे ज्यादा, उसी तरह नबी का अमल भी सबसे ज्यादा भारी, नबी का फेल भी सबसे ज्यादा भारी, नबी का कौल भी सबसे ज्यादा भारी, नबी की बात भी सबसे ज्यादा भारी। यह है मकाम, यह है मर्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमने मामूली समझ रखा है कि जो भी बात आए ये हमारे मौलाना के खिलाफ है, ये हमारे पीर के खिलाफ है, ये हमारे इमाम के खिलाफ है। नहीं, ये देखो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ तो नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इमामों की बात, पीरों की बात, जर्जीस की बात, मौलवियों की बात ठुकराई जा सकती है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं ठुकराई जा सकती है क्योंकि वो बावजन भी है और भारी भी है और उसकी हैसियत भी है। मेरे भाइयों, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर से नवाजा, बहुत सी भलाइयों से नवाजा। आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? किसने कहा कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? तब जाकर नबी अकरम को खुशी हुई और अपनी औलाद का गम अल्लाह के नबी भूले कि कासिम भी इंतकाल कर गए, इब्राहिम भी और अब्दुल्ला भी, और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम मिट जाएगा।
तब अल्लाह के रसूल को खुशी हुई जब अल्लाह ने कहा मैंने तो आपको खैर कसीर से नवाजा है। मेराज जैसी दौलत अल्लाह के नबी को मिली है। मेराज आपने बैतुल मुकद्दस में जब आप गए और आपने सारे अंबिया को नमाज पढ़ाई, ये कितना बड़ा मकाम था कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को एक साथ जमा कर दिया बैतुल मुकद्दस में। और बैतुल मुकद्दस में अल्लाह के नबी को हजरत जिब्रील ले गए और आगे बढ़ा दिया। सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। ये इस बात का ऐलान था, आए उम्मते मोहम्मद, मैंने आखिरी नबी जो तुम्हें दिया है वो कोई मामूली नबी नहीं है, वो कोई छोटा रसूल नहीं है। आए मुसलमानों, आए उम्मते मोहम्मद, हमने तुम्हें जो नबी दिया है, जो रसूल दिया है, वो इतना भारी, इतना भरकम, इतना वेटफुल, इतना वजनी नबी है कि वो कोई मामूली नहीं, जिसने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई हो और सारे नबियों ने उसके पीछे नमाज पढ़ी हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो तमाम नबियों का इमाम हो, वो सारी दुनिया का इमाम है। हमने तुम्हें इमामुल अंबिया दिया है, हमने तुम्हें सारे नबियों का इमाम दिया है। मेरे भाइयों, आज इमामों के झगड़े, पीरों के झगड़े बंद करो। हमें अल्लाह ने वो नबी दिया है जो नबियों का भी इमाम है, फिर झगड़ने की क्या बात है। इमामुल अंबिया हमें मिले हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। कयामत का दिन हौज़े कौसर भी किसी और नबी के हाथ में नहीं होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके पास बैठे होंगे और लोगों को पानी पिला रहे होंगे। ये क्या खैर कसीर नहीं है, ये भलाई नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट और इनाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, मैं हौज़ पर बैठा हूंगा और तुम्हारा मीरे कारवां हूंगा। मन मर्रा अलैया शरिबा, जो मेरे पास से गुजरेगा पिएगा, मैं सबको पानी पिलाऊंगा। और जो हौज़े कौसर का एक बार पानी पी लेगा मेरे हाथ से, मन शरिब लम यज़मा बादा, आपने फरमाया जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन तप तांबे की तप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे। ऐसे मौके पर पानी की शिद्दत, पानी की प्यास लोगों के हलक सुखा रही होगी। अल्लाह के नबी फरमाते मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूंगा, लोगों को पानी पिलाऊंगा। मम्मर्रा अलैया शरिबा, जो मेरे पास से गुजरेगा वो पानी पिएगा। आपने फरमाया जो एक बार पानी पिएगा, लम यज़मा बादा, उसके बाद पूरे 50,000 साल के दिन में, वो एक दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, उस पूरे दिन में उसको फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे। एक कौम हमारी तरफ भागती हुई आएगी, उनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, उन्होंने दुनिया में वुज़ू बनाए होंगे, वुज़ू का पानी जहां जहां पहुंचा होगा उनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, वो हमारे करीब दौड़ कर आएंगे, वो पानी पीना चाहेंगे। युहाल बैनी व बैनहुम, फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, उनको मेरे हाथ से पानी नहीं पीने देंगे। मैं फरिश्तों से कहूंगा इनको आने दो, इनको आने दो, इन्नहुम उम्मती, ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, मैं इनको पहचानता हूं। यारिफूनी व आरफुहुम, मैं इनको पहचानता हूं, ये मुझे पहचानते हैं, यानी मुझे जानते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूं तभी तो मेरी तरफ आ रहे हैं। आरफुहुम, और हम भी इनको पहचानते हैं, इनके वुजू के आज़ा चमक रहे हैं, ये वुजू बनाते थे और जहां जहां वुजू का पानी जाता था ये उनके आज़ा चमक रहे हैं, उनके जोड़ चमक रहे हैं। तब फरिश्ते फरमाएंगे आए अल्लाह के नबी आप गलत समझ रहे हैं, आपकी उम्मती हैं जरूर, इनके आज़ाए वुजू चमक तो रहे हैं लेकिन आप इनको पानी मत पिलाइए, और ये पीने के हकदार भी नहीं है, ये बिदाती लोग हैं, इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था। जो चीज आपने दीन में नहीं दी थी इन्होंने दीन में वो चीजें दाखिल कर दी थी। इन्होंने दीन को बदल दिया था, इन्होंने दीन के अंदर तब्दीली कर दी थी।
अल्लाह के नबी कहेंगे अच्छा इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, इन्होंने मेरे दीन में चेंजिंग कर दी थी। फरमाया हाँ। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह के रसूल भी कहेंगे मैं भी कह दूंगा सुहुकन सुहुकन लिमन गय्यर दीनी, इनको दूर कर दो, इनको मेरे हाथ से पानी मत पीने दो, इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, इन्होंने मेरे दीन को चेंज कर दिया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके बाद वो दूर कर दिए जाएंगे, मैं भी अपने हाथ से उनको पानी नहीं पिलाऊंगा। किसको? जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया, चेंज कर दिया, दीन में बिदातें निकाल दी, मैं उनको हटा दूंगा। यही तो वजह है दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आया हो और उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में आखिरी पेशीन गोई आखिर में आने की बशारत न दी हो, न कहा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे लास्ट में आए, नबी से पहले, सबसे आखिर में, नबी अकरम से पहले और तमाम नबियों में सबसे बाद में कौन आए? ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने जो बशारत दी थी वो इन अल्फाजों में दी थी, या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़ल। क्या फरमाया? आए बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और मैं उस किताब की बशारत देता हूं, उस किताब की मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिन तौरात, जो मुझसे पहले नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए, यानी तौरात आसमानी किताब थी, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर थे, मैं उस किताब की तस्दीक करता हूं कि वो भी आसमानी किताब है और मूसा अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। लेकिन मेरे आने के बाद अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे जाने के बाद भी एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, मैं उसकी भी शुभ समाचार, उसकी भी गुड न्यूज तुम्हें दे देता हूं, उसका भी अच्छा खबर तुम्हें, अच्छी खबर तुम्हें दे देता हूं, गुड न्यूज तुम्हें देता हूं। वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक ऐसे नबी की बशारत देता हूं, मैं तुम्हें एक ऐसे नबी की खुशखबरी सुनाता हूं जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। जो मेरे बाद आएगा उस रसूल का, उस नबी का नाम अहमद होगा, वो मेरे बाद आएगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। तो हजरत ईसा ने उसकी खुशखबरी सुनाई, नाम तक लिया कि उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के नबी के दो नाम थे, मोहम्मद, अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा था, और आपके दोनों नाम थे, मोहम्मद भी और अहमद भी, और कुरान में मोहम्मद भी आया और अहमद भी आया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नाम आया मोहम्मद भी और अहमद भी नाम आया। हजरत ईसा ने बशारत दी का मुबश्शिरन बिर्रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ये मोहम्मद और अहमद नाम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी दोनों नाम ऐसे ही मौजूद हैं। अज्ञान हेतु कीरत मोहमदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहमदांधिकारम, अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम नाशम विधायम। हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी कि तुम हिंदू मजहब के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो और कोई मंत्र वगैरह नहीं पढ़ सकते हो, इसके बावजूद भी हिम्मत करके कुछ बोल रहा हूं आपके सामने मेरे भाइयों। इसीलिए मैंने चैनल वालों को बैंड किया है। ये पूरी तकरीर में अब यही दे देते, एक मंत्र सुना, अब मौलाना ने दिया हिंदू धर्म को चैलेंज, ये इनका थंबल होता। मौलाना ने दिया पंडितों को चैलेंज, ये इनका थंबल होता, और उसी पर इनको व्यूज बढ़ते हैं और वो पैसा आता है। आपको मालूम है, आप जाइए कटियार साइड में, पूर्णिया साइड में, एक एक चैनल वालों ने लाखों रुपए कमा के अपने घर और मकान बना लिए और मौलाना जर्जीस को जेल भिजवा दिए। हमें जेल भिजवाओ और तुम अपने मकान में जाके देसी मुर्गे खाओ, अपने थंबल बना बना के।
मैंने जेल में ही कसम खा ली थी कि अब निकलूंगा तो सबसे पहले इनके ऊपर पाबंदी लगाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद का नाम इसी तरीके से आया है वेद में। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे, तर्जमा भी देख लो, मीनिंग भी, मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आते ही अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, इसलिए कि वो सबके हितकारी होंगे, सबका फायदा सोचेंगे, सिर्फ अपना नहीं। हितदोदयत विवेक, वो सबके हितकारी होंगे। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको पहुंचती है। कोई ये नहीं कह सकता कि सूरज की रोशनी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम नहीं, तुम्हारा नहीं। सूरज की रोशनी जैसे सबके लिए, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए, सबके हितकारी हैं। मोहम्मद नाम ऐसे ही आ गया। अब अहमद भी देख लो, वेद अहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताव यन्याया। अहमद एक पुरुष महान होंगे, वेद अहमिद पुरुष, अहमद महान पुरुष होंगे, महान इमादित्य, इतने महान होंगे कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। भगवान नहीं होंगे, पुरुष होंगे, लेकिन महान, यानी महान पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम। अहमद एक महान पुरुष होंगे, वे दाहमिद पुरुष, महान इमादित्य, महान पुरुष होंगे, इतने बड़े कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा वर्णन, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेंगे। इसमें क्या संदेह है, इसमें क्या डाउट है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया। सुबह उठे तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहिन नुशूर। यहां से जिंदगी शुरू होती है। सुबह उठेंगे ना, आंख खुली, पहला खुलते ही अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। अब मुसलमान नबी की सिखाई हुई दुआओं को ना पढ़े तो क्या कर सकता है हम और आप? नबी ने तो बता दिया अल्लाह का जिक्र व अस्कार, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मातना, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ना शुरू किए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नमाज में जब तक दुआएं पढ़ी, अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, या अल्लाह का नाम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली, ये रुकू की दुआ है। हमें और आपको तो बस वही एक दुआ याद है जो सबसे छोटी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अरे ये तीसरे नंबर की दुआ है, सबसे लास्ट की दुआ है। रुकू और सजदे की बड़ी दुआ और जामे दुआ और बुखारी मुस्लिम में जो दुआएं आई वो तो ये हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली। ये रुकू की भी दुआ है और सजदे की भी दुआ है, और ये सबसे अफजल और सबसे बेहतर दुआ है रुकू और सजदे की। अभी खड़ा करके किसी को पूछो याद है? इल्ला माशाअल्लाह। नमाज में अफजल दुआएं भी हमें याद नहीं है। अभी भी हम पढ़ते हैं जाकर अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये दुआ पढ़ सकते हो, लेकिन अफजल दुआ है बुखारी के मुताबिक सबसे आला और अफजल दुआ वो क्या है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये दुआ पढ़ना चाहिए। कितने लोगों को याद होगी? मेरे भाइयों, अभी हाथ उठवाएं तो बहुत से झूठे भी हाथ उठा देंगे, तो फायदा क्या है? हम हाथ उठाने से क्या फायदा? नहीं याद है तो करो। उसके बाद रुकू की दुआ देखिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली। ये रुकू में आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम। चलो ये दुआ याद नहीं तो दूसरी दुआ पढ़िए मुस्लिम में, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ये भी रुकू की भी दुआ है और सजदे की भी दुआ है। ये दुआ पढ़िए, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, यहां पे रब का नाम आ रहा है। और ये भी दुआ याद नहीं है
तब तीसरे नंबर पे आप यही छोटी दुआ पढ़िए, सुभान रब्बियल अज़ीम। इसमें भी अल्लाह का नाम आ रहा, रब, अल्लाह के नबी अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अब रुकू से उठ रहे हैं तो देखिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाह, अल्लाह का नाम। अब जब तक खड़े हैं तो बेकार नहीं खड़े, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, रब्बना लकल हम्द इतना भी काफी है, रब्बना वलकल हम्द इतना भी काफी है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ये भी काफी है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये भी काफी है। और एक सहाबी ने जब नबी के पीछे नमाज पढ़ी, बुखारी की हदीस है, और अल्लाह के नबी ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो सहाबी ने पीछे जोर से कह दिया रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो अल्लाह के नबी ने सलाम फिर के पूछा ये दुआ किसने पढ़ी? उस साहबी ने कहा मैंने। कोई गलती हो गई अल्लाह के नबी? फरमाया नहीं, मैंने आसमान से फरिश्तों को उतरते हुए देखा, 30 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए और तुम्हारे इन जुमलों पर लपक रहे हैं। एक कहता मैं लेके जाऊंगा, दूसरा कहता मैं लेके जाऊंगा, तीसरा कहता इन जुमलों को मैं लेके जाऊंगा अल्लाह के पास। मेरे भाइयों ये दुआएं अल्लाह के नबी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अब सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। सजदे में भी वही दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह का नाम। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाह का नाम। सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम। अब सजदा करके उठे, दूसरे सजदे में जाने से पहले आप दुआ पढ़ रहे हैं रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम। आए हमारे रब मुझे बख्श दे, ये दुआ भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। मेरे प्यारे साथियों अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और फिर जब अत्तहियात में बैठे तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। दरूद पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। आखिरी दुआएं पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मग़रम। ये दुआएं पढ़ रहे तो अल्लाह का नाम। अबू बकर सिद्दीक को जो दुआ सिखलाई सलाम फेरने से पहले उसमें भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अब नमाज पढ़ना शुरू किया था तो अल्लाह का नाम, अब नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह ही के नाम पर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नाम पर नमाज खत्म। अब मस्जिद में बैठे तब भी बेकार नहीं, अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। इसके बाद जितनी देर बैठे वजीफा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इस वजीफे के बारे में तो नबी अकरम ने यहां तक फरमाया कि यह वजीफा 100 मरतबा अगर कोई पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, दिन और रात में 24 घंटे में 100 मरतबा जो शख्स इस दुआ को पढ़े उस आदमी पर कभी जिन्नात का, शैतान का असर नहीं होगा, उसके ऊपर कभी जादू और टोने का असर नहीं होगा। आए अपने घरों में कठमुल्लाओं को बुलाने वालों, अपने घरों में अगर बत्तियां जला जला कर जिन्नातों और शैतानों को कठमुल्लाओं के कहने पर भगाने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा एक्सपर्ट हकीम तुम्हें दवा बतला रहा है, तुम तजर्बेकार हकीम की दवा को छोड़कर, एक माहिर हकीम को छोड़कर, एक एक्सपर्ट डॉक्टर को छोड़कर झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हो, वो तुम्हारे मरीज को और मार डालेगा, वो तुम्हारे मरीज को और ज्यादा बीमार कर देगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और वो कह रहे हैं अपने घरों में सबको ये दुआ सिखला दो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 100 मरतबा दिन भर में पढ़ो, उस आदमी को, शख्स को कभी जादू टोने का असर नहीं होगा। अब 100 मरतबा कैसे पढ़ना है अपना रूल बना लो। आप 20 मरतबा फजर बाद पढ़ लो, 20 मरतबा जोहर बाद पढ़ लो, 20 मरतबा असर बाद पढ़ लो, 20 मरतबा मगरिब बाद पढ़ लो, 20 मरतबा इशा बाद पढ़ लो, हो गया 100 मरतबा।
और इतना भी नहीं कर सकते हो तो 50 मरतबा सुबह पढ़ लो, 50 मरतबा शाम को पढ़ लो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो मगरिब बाद या इशा बाद आ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, 100 मरतबा एक ही साथ पढ़ लो। मेरे भाइयों, 100 की गिनती पूरी करना है, 100 बार पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने मरहलों में पढ़ोगे। लेकिन 100 मरतबा को पढ़ना अपना वजीफा बना लो, आपको किसी कठमुल्ला को अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको बताया है। तुम झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? अगर डोरा नाप रहे हैं, काला धागा, थोड़ी देर के बाद वो छोटा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बड़ा हो जाता है। तुम जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना, हेड मास्टर रह चुका हूं मैं उसका। मेरे सामने नाप के दिखाओ तो हम बता देंगे छोटा क्यों होता है और बड़ा क्यों होता है। ये ढोंग कहीं और दिखाना, ये करतब कहीं और आजमाना। मुझे उन लोगों ने ये बताया है जिन्होंने मेरी तकरीरें सुनकर तौबा कर ली है शिरकियात इलाज करने से, और उन्होंने मेरे स्टेज पर आकर हाथ मिलाकर हमसे कहा आज के बाद हम ये गलत काम नहीं करेंगे। तब उनसे मैंने पूछा ये कैसे होता था, तब उन्होंने सारे राज उगले हैं कि कैसे होता था, क्या क्या होता था, और ये कैसे कैसे ये डोरा छोटा हो जाता है और कैसे बड़ा हो जाता है, ये सब उन्होंने उगले हैं। तौबा की, अल्लाह तकरीरों के ज़रिए बहुत काम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने बहुत इस्लाह भी की है। अल्लाह ताला इन तकरीरों को इस्लाह का ज़रिया बनाए। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो अल्लाह के नबी अल्लाह का कितना नाम ले रहे हैं। अब मस्जिद में दाखिल हुए थे तो अल्लाहुम्मा ताली अव्वाबा पढ़ा था, अब मस्जिद से निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। अपने घर दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, घर से बाहर निकलते हैं तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। एक एक में चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते हर वक्त अल्लाह का नाम। और यही वेद में कहा गया वरुण तपसा, वो बहुत ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। वेदाहा मिदमा पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा, अहमद नाम होगा, महान पुरुष होगा और बहुत महान, उससे ज्यादा बड़ा कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत नाम लेगा। प्रस्ताव, जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की कुटिया में शामिल हो जाना, यानी उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना। ये वेदों में लिखा हुआ, हिंदू धर्म में तो मोहम्मद और अहमद भी बता दिया। और खूबसूरती तो इतनी कि आप दंग रह जाएंगे। खूबसूरती वेद ने बताई है, वेद ने। विचरन न सुना छोड़िया है ना, विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रतिमगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 12 स्कंद अध्याय 2 स्कंद 12 और मंत्र नंबर 19। विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रतिमगुति। अब बहुत दिनों के बाद ना मंत्र पढ़ा है ना, इसलिए वो अध्याय नंबर थोड़ा सा जहन में वैसा नहीं। तो मेरे भाइयों, विचरन न सुना छोड़िया है ना प्रतिमगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। इतना सुंदर होगा कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने सुंदर आखिरी नबी, इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत होगा। विचरन न सुना, जो तुम्हारे दिमागों में तुम्हारे ख्याल में नहीं आएगा। उसके शरीर से अतुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात इतना सुंदर होगा कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत खूबसूरत थे। अगर कुछ ज़ईफ रिवायतों को भी मिला लिया जाए तो यहां तक लोग कहते हैं और हदीसों में आता है, लेकिन उसकी इस्तिनादी हैसियत मजबूत नहीं है, कि नबी मुस्कुराते थे तो आपके दांतों की लाइट और चमक से जमीन पर गिरी हुई सुई भी मिल जाया करती थी। लेकिन इस हदीस की इस्तिनादी कैफियत मजबूत नहीं है। लेकिन सही हदीसों में भी अगर देखा जाए तो नबी अकरम की खूबसूरती का जिक्र इतना ज्यादा है कि आप ताज्जुब करेंगे। इतने खूबसूरत, अंदाजा लगाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार अपने पैर का जूता सही करने बैठ गए। ऐसा नबी कहां मिलेगा। जूता टूट गया तो खुद संभालने लगे। यहां तो बात बात पर बीवी को हुक्म देने वालों, रोटी ला, पानी ला, कपड़े धुल,
और आप ताज्जुब करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस ऐसी नहीं मिलेगी कि आपने कहा हो आयशा कपड़े धुल दो, खदीजा कपड़े धुल दो। हजरत आयशा फरमाती है घर के काम खुद कर लेते थे, कपड़े खुद धुल लेते थे, बल्कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाते थे। मैं अगर आटा गूंदने लगती थी तो छीन लेते थे, आटा खुद गूंद देते थे और कहते थे पेड़े मैं बना रहा हूं, रोटी तुम बना दो। अभी आज हम किसी को उसके घर में रोटी बनाते हुए देख लें तो क्या कहेंगे, है जोरू के गुलाम। हमारे यहां अजीब सिस्टम है। अगर किसी को घर में जाकर कपड़े धोते हुए देख लें और बीवी मौजूद हो उसकी, अरे साहब तुम कपड़े धुल रहे हो, बहुत बुरी हालत है तुम्हारी घर में, क्या कंडीशन है तुम्हारी। अल्लाह के रसूल से सीखो, घर के काम कर लेते थे, कपड़े खुद धुल लेते थे, कपड़ा फट जाए तो पैबंद खुद लगा लिया करते थे। और बीवियां एक दो नहीं, साथ साथ मौजूद हैं, जिंदा हैं, किसी और से भी काम करवा सकते हैं। अरे एक बीवी खतरनाक हो सकती, दो हो सकती थी, सातों थोड़ी हैं, कोई एक तो होगी ज्यादा मोहब्बत करने वाली, लेकिन आप उससे भी नहीं कहते थे ये सब छोड़ दो। ये हमारी सोच बदल गई, जोरों के गुलाम। और गुलामी सब करते हैं अपने घर में, लेकिन दूसरे को चिढ़ाते हैं। घर में किसकी क्या कंडीशन हमें मत बताओ, हर शादीशुदा आदमी को तजर्बा है। ये बाहर जो मेकअप करके रहते हो, क्रीज नहीं टूटती, कपड़े की चश्मा लगा है चले जा रहे हो, मुझे मालूम है घर में तुम्हारी हैसियत क्या है। यही बात तो वैसी साहब ने भी कही थी पार्लियामेंट में, यहां जितने बैठे ना बहुत बड़े क्रिमिनल गुंडे, घर में सबकी गुंडागर्दी निकलती है। मेरे भाइयों, हकीकत में जो शादीशुदा है वो सब जानता है, तजर्बे वाला है, लेकिन जिंदगी के सही तरीके गुजारने का तरीका तो नबी अकरम ने सिखाया है, सीखो। हजरत आयशा कहती हैं नबी अकरम पैर का जूता टूट गया, उसको सही करने लगे अपने हाथ से, करते करते पसीना टपकने लगा, पसीना टपकने लगा अल्लाह के रसूल की पेशानी से, और पसीने की एक बूंद टपक के जमीन पर गिरी, उसी में नूर निकला, चमक रही थी चमक, पसीने में चमक। उस नूर को, पसीने के उस बूंद को, उस जो ड्रॉप पसीने का जो कतरा गिरा जमीन पर, उसमें से एक रोशनी सी निकल रही थी, उसको देखकर देख रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा चमक रहा है। तो हजरत आयशा ऐसे देखती चली गई अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के नबी ने जूता हटा के ऐसे किया तो देखा आयशा मुझे देख रही हैं, तो कहा आयशा ऐसे क्या देख रही हो। कहा अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे सरताज, अभी अभी आपके पेशानी से जो पसीने की बूंद टपकी है उसमें एक नूर निकला, एक रोशनी चमकी, मैंने आपके चेहरे पर देखा है, अल्लाह की कसम आज से ज्यादा खूबसूरत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आए अल्लाह के नबी, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, जमाने जाहिलियत में एक शायर था जिसका नाम था अबू कबीर हुजली। सुनिए, अब मैं बहुत आहिस्ता कर दिया हूं ताकि आपको समझा सकूं। आए अल्लाह के नबी, जमाने जाहिलियत में एक शायर था जिसका नाम था अबू कबीर हुजली। उसकी एक महबूबा थी, एक गर्लफ्रेंड थी। महबूबा समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझो। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, ये तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि हर एक की दो दो चार चार होंगी। आपसे ज़्यादा लड़कियों के हैं, उनकी वेटिंग लगे हुए हैं। हाँ, आपका नंबर तब आएगा जब उनको कोई छोड़ेगा तब। हाँ, जितनी आपकी नहीं है गर्लफ्रेंड, उससे ज़्यादा उनके बॉयफ्रेंड हैं, और सबसे अपने अकाउंट में पैसा मंगवाती हैं। आज रिचार्ज खत्म हो गया है, दूसरे से कहती है मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, तीसरे से कहती है मेरा पाउडर खत्म हो गया है। हम ही लोग बेवकूफ़ बने हैं जो धनाधन फोन पे डालते जा रहे हैं। लो मेरी जान, लो डार्लिंग, लो स्वीटी, लो। हम ही बेवकूफ़ हैं और वो मास्टर माइंड हैं इसकी। बहुत बड़ी बात कह दी है मौलाना जर्जीस ने आज। लड़कियां गाली देंगी, कमीना हमारे फ़ोन पे बैलेंस आना भी बंद करवा देगा हमें। और जलसे होते किस लिए हैं और प्रोग्राम किस लिए होते हैं। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, अबू कबीर हुजली एक शायर था जमाने जाहिलियत में, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ में एक शेर पढ़ा था,
उसकी खूबसूरती की तारीफ में, बहुत खूबसूरत थी उसकी गर्लफ्रेंड, उसने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के लिए जो शेर पढ़ा था, अगर आज वो आपको देख लेता, आपकी खूबसूरती को देख लेता, तो वो शेर अपनी महबूबा से, अपनी गर्लफ्रेंड से वो शेर छीन कर आपको दे देता, क्योंकि आप उसके ज्यादा हकदार हैं, आप उस शेर के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा तब उसने ऐसा कौन सा शेर पढ़ा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कि उसके हकदार हमें, वो अपनी बीवी से या अपनी गर्लफ्रेंड से वो शेर छीन लेता और हमें दे देता? कहा तो कहा कि अच्छा शेर सुनाओ, क्या पढ़ा था उसने अपनी महबूबा के लिए, उसने कौन सा शेर गुनगुनाया था? तो हजरत आयशा पहले शर्माई, कहा नहीं बताओ ना, जब तुमने बात छेड़ी है तो पूरी करो, बताओ उसने अपनी महबूबा के लिए कौन सा शेर पढ़ा? हजरत आयशा कहती हैं कि उसने अपनी महबूबा को कहा था, फैजा नजर तो इला असुरत वजही, फैजा नजर तो इला सुरत फी वजहिहा, सॉरी ये शेर था, फैजा नजर तो इला सुरत इला वजहिहा बरकत का बरकलारिजिल मुतहल्लली, आए मेरी महबूबा, आए मेरी गर्लफ्रेंड, आए मेरी माशूका, तू इतनी खूबसूरत है, फैजा नजर तू इला असुरत वजहिहा, जब मैं तेरे चेहरे की तरफ देखता हूं, जब मैं इसकी हुस्न की तरफ देखता हूं, जब मैं इसके फेस की तरफ देखता हूं, जब मैं इसके रंग और क्वालिटी की तरफ देखता हूं, जब मेरी नजर इसके चेहरे की तरफ पड़ती है, बरकत का बरक़िल आरिज़िल मुतहल्लली, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान पे 14वीं रात के चांद के अंदर चमक पैदा हो गई हो, बरकत का बरक़िल आरिज़िल मुतहल्लली, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है और उसकी चमक चारों तरफ रोशनी फैलाती है, उसी तरह मेरी महबूबा की का चेहरे की खूबसूरती है, अगर उसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसके चेहरे के हुस्न से पूरा का पूरा कमरा चमक जाए, पूरे के पूरे कमरे में रोशनी हो जाए। अल्लाह के नबी उसने ये शेर अपनी महबूबा के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पढ़ा था, लेकिन आज वो आपको देख लेता तो कहता मेरी महबूबा के अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं, ये खूबसूरती का हक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, यही हसीनो जमील है, इतने खूबसूरत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये शेर छीन कर वो आपको दे देता। अल्लाह के नबी उठे और उठकर हजरत आयशा को सीने से लगाया और उनकी पेशानी का बोसा लिया, उनकी पेशानी को चूम लिया और कहा, आयशा मुझे तूने जो खुशी दी है वो बहुत बड़ी खुशी है, वो मेरी हुस्न और खूबसूरती से भी बढ़कर खुशी है, आज तूने मेरे दिल को बहुत खुश किया है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये नबी की खूबसूरती का हाल था कि हज़रत आयशा कह रही है अगर वो शायर जिंदा होता तो वो शेर छीन कर आपको दे देता। एक यहूदिया ने कहा था हज़रत आयशा से, आयशा कुरान कहता है यूसुफ बहुत खूबसूरत हैं और कुरान तो तुम्हारे नबी पर उतरा है। तो यहूदिया ने कहा, हज़रत आयशा ने कहा हाँ, तो कहा कि कुरान जब तुम्हारे नबी पर उतरा तो तुम्हारे नबी की, तुम्हारे शौहर की तो तारीफ ही नहीं है खूबसूरती की, इसमें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र है, बहुत खूबसूरत थे। और आयशा इसमें तो यह भी लिखा इतने खूबसूरत थे कि मिस्र के बादशाह की बीवी पर इल्जाम लगने लगा कि यह अपने गुलाम को अपना दिल दे बैठी है, यूसुफ के लिए दीवानी और पागल है। तो उसने सारी औरतों का मुंह बंद करने के लिए अपने घर पे सबको बुलाया, सबके हाथ में छुरी दे दी और एक एक फल दे दिया और कहा कि यूसुफ इनके सामने से निकल जाओ। हजरत यूसुफ जब उनके सामने से निकले तो मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो काट रही थी फल, लेकिन यूसुफ को देखा उनकी खूबसूरती को तो फल काटने के बजाय उन्हें उंगलियां काट डाली, उंगलियों पर उंगली छुरी चल गई, कट गई, कत्ताना है, उनकी उंगलियां कट गईं, जमीन पर गिरने लगी, उंगलियां कट गईं और कटी नहीं थी, इधर से कट के गिरी दूसरी जगह और उनको तकलीफ भी नहीं हो रही है। ऐसे यूसुफ की खूबसूरती में ऐसे उलझ गई कि हाथ पर चलने वाली छुरी और चाकू नहीं देख रही हैं, उंगलियां कट
रही हैं तो देख नहीं रही हैं, और देखती चली गई और कहती है मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता लगता है, हो ही नहीं सकता। अभी तो सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी दिल दी थी, अब सारी औरतों ने दिल दे दिया। बड़ी खूबसूरत है ये तो यूसुफ। यहूदिया चिढ़ा रही है, यहूदी औरत चिढ़ा रही है, ये तुम्हारा कुरान ही तो कह रहा है, देखो कुरान तुम्हारा और तारीफ यूसुफ की। हजरत आयशा पर सब्र नहीं हुआ, कहती है कि हाँ आए यहूदिया, मेरे घर आई हो, खजूर खाओ, पानी पियो और जाओ। तुम्हें नहीं मालूम, ये तो अच्छी बात है कि मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा, हुस्न मोहम्मद नहीं देखा। अब जो कहा हजरत आयशा ने वो सुनिए। आए यहूदिया, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, हाथों की उंगलियां काट डाली। अच्छा हुआ उन्होंने यूसुफ को देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं देखा। तो यहूदिया फिर चढ़ाते हुए कहती, अरे जाओ ना, अगर देख भी लेती तो क्या करती? मान लो अगर वो मोहम्मद को देख भी लेती तो क्या करती? तो हजरत आयशा ने जो जवाब दिया वो सुनिए। कहा मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्होंने अपने हाथ की उंगलियां काट डाली। आए यहूदिया, लौर आईना जमाल हबीबी लक़त्ताना क़ुलूबहुन्ना, अगर उन्होंने मेरे नबी के हुस्न को, मेरे नबी की खूबसूरती को देख लिया होता तो उंगलियां नहीं दिलों पर छुरियां चला ली होती, दिलों को काट लिया होता, अपने कलेजे काट दिए होते, अपने दिलों को काट दिया होता। अरे यहूदिया, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट डाली अपनी, लेकिन मक्के की औरतों ने, मदीने की औरतों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो अपना बेटा मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया, अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया। ये मोहम्मद का हुस्न है। मिस्र की औरतों ने मोहम्मद को, यूसुफ को देखा तो अपने हाथ की उंगलियां काटी, लेकिन मोहम्मद को जिन औरतों ने देखा उन्होंने अपने लाल, उन्होंने अपने लख्ते जिगर मैदान जंग में कटवा दिए, अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया, अपना बेटा मैदान जंग में कटवा दिया। कौन मुकाबला कर सकता है मेरे नबी के हुस्न का, और कौन मुकाबला कर सकता है यूसुफ के हुस्न का? मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काटी, और मक्के मदीने की औरतों ने मोहम्मद के हुस्न को देखा है तो अपने बेटे मैदान जंग में कटवा दिए। अगर मिस्र वालियों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा होता तो अपने दिलों को काट लेती। ये खूबसूरती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हजरत आयशा अपने शौहर को हमेशा सूरज माना करती थी, सूरज की तरह कहा करती थी, और लोगों में ऐलान करके कहती थी, लोगों ली शम्सुन वलिलाफाक़ि शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, इन्ना शम्स ततलु बाद फज्रिन शम्सी ततलु बाद लिशा। लोगों, एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिलाफाक़ि शम्सुन, एक मेरा सूरज है, एक आसमान के पास भी सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। इन्ना शम्स ततलु बाद फज्रिन, आसमान का सूरज तो फजर के बाद तुलू होता है। वह शम्सी ततलु बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कह रही हैं। मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाबिर इब्ने समुरा फरमाते हैं कि मैं अंधेरी रात में मोहम्मद रसूलुल्लाह को ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते मस्जिद नबवी में पहुंचा तो देखा मेरे नबी मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पर लेटे हुए हैं। शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत, 14वीं रात का चांद अपनी रोशनी मस्जिद नबवी में डाल रहा था। मैं एक तरफ मोहम्मद का चेहरा देखता तो दूसरी तरफ चांद का चेहरा देखता। नबी अकरम ने पूछा, है जाबिर, क्या बार बार देखते हो, कभी मेरा चेहरा कभी चांद को? फरमाया, अल्लाह के रसूल, आज देख रहा हूं चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी? पूछा, अच्छा तो क्या लगा, क्या महसूस किया?
तो हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के नबी आपने पूछा इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, अगर किसी दूसरे ने पूछा होता कि मोहम्मद ज्यादा खूबसूरत है या चांद, तो उसको मैं जवाब देता क्या तू अंधा है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख और आसमान के चेहरे को देख, आसमान पर चांद को देख, इस चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है, इस चांद को भी खूबसूरती मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। इतना खूबसूरत नबी छोड़कर, इतना एक्सपर्ट डॉक्टर छोड़कर गैरों के पास जाते हो, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हो, उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना रहन सहन, यहां तक कि अपनी बेटियों का प्रताप और लिबास, ये सब कुछ उस एक्सपर्ट डॉक्टर के मुताबिक करिए, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक करिए। अपनी जिंदगियों में मेरे भाइयों रहन सहन में नबी की सीरत को अपनाइए और फिर देखिए जिंदगी में किस तरह खुशगवारी आती है और माहौल अच्छा होता है। 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मेरे भाइयों अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, क्योंकि रात के 12:30 और 1 बजे टाइम मिलने के बाद आदमी आधा मर जाता है। अगर शुरू में टाइम दो तो थोड़ा चौकन्ना रहता है, लेकिन ना हम शुरू में सो सके ना लास्ट में, और रात में 1 बजे लाकर बीच में ऐसा टाइम दो कि ना हम इधर के रहे ना उधर के, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी भी मजबूरी है, और ये सिर्फ आप ही के यहाँ नहीं, कल मेरा प्रोग्राम बरहेट में है तो उधर भी हमारे साथ यही जुल्म होगा, कल भी यही जुल्म हुआ था, और जब तक मुझे लगता है कि बिहार और झारखंड में हम रहेंगे तो शायद हमको लास्ट ही में टाइम मिलेगा। अब किसी से कहना भी बेकार है। बहरहाल 1.5 घंटे की इस तकरीर को आप कम न समझिए, नबी की सीरत पर होने वाली इस तकरीर पर इत्तिफा करते हुए ये सोचकर यहां से जाइए कि इंशाअल्लाह रसूल की जिंदगी ही और आपका नमूना हमारी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करेगा। और साथ में फिर एक बात ऐलान, मेरे भाइयों, ये मस्जिद के ताउन के लिए इजलास हो रहा है, मस्जिद आपके ताउन से बनेगी इंशाअल्लाह। आप मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाएगा मस्जिद, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। स्टेज पर भी आप लाकर दे सकते हैं, जो लोग दे चुके हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है और वाकई मुझसे मोहब्बत का आपको दावा भी है और करते भी हैं, और इसीलिए 25 साल से मुझे आप बर्दाश्त भी कर रहे हैं, हर साल बुलाते भी हैं इसके आसपास के इलाकों में, तो मेरी बात मानकर भी आप थोड़ा मस्जिद का ताबुन कर दें तो इंशाअल्लाह मुझे खुशी होगी कि आप हमारी बात पर भी लब्बैक कहते हैं और हमारी बात भी मानते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बना दे और हमें मरते दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर और सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। बारे अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परहेज कीजिएगा, सीरत पे तक़रीरें सुनी हैं आपने इस्लाम पर, तो आप परहेज़ कीजिएगा, सेल्फ़ी एल्फ़ी मत लीजिएगा, फ़ोटो वोटो, ये सब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा जायज़ नहीं हैं। मेरे भाइयों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, पासपोर्ट वगैरह में फ़ोटो जायज़ हैं, लेकिन अब आप इसको इतना आज़ाद इसको कर लेंगे कि जायज़ और नाजायज़ भूल जाएंगे तो जलसे का फिर कोई मकसद नहीं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।